क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है? क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल सिर्फ करने वाले को ही मिलता है या फिर आने वाली पीढ़ियों को भी उसे भोगना पड़ता है? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो प्राचीन काल की है और जिसमें एक गरीब आदमी, उसका बेटा और कुछ अन्य पात्र हैं। ये कहानी आपको कर्मों के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों से अवगत कराएगी। कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन भर काम करने के बाद उसे 50 पैसे मिलते थे, जिसमें से वो कुछ हिस्सा दान कर देता था और बाकी अपने परिवार की जरूरतों में खर्च करता था। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और बेटा। समय के साथ जीवन कठिन होता जा रहा था क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप रोज 50 पैसे कमाते हैं, जिसमें से आधा दान कर देते हैं, फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? यह सुनकर उसकी माँ ने समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी ये दान तुम्हारे ही लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। लेकिन वो लड़का बहुत छोटा था, इसलिए इस बात को समझ नहीं सका। समय बीतता गया और वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 7 वर्ष का हुआ, तब एक दिन उसके पिता काम से लौट रहे थे कि अचानक एक काला भैंसा आया और उसने उन पर हमला कर दिया। उस भैंसे के प्रहार से गरीब आदमी की वहीं मृत्यु हो गई। जब उसकी पत्नी और बेटे को ये खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद बेटे ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर यमपुरी चले गए हैं, जहाँ यमराज रहते हैं। यह सुनकर बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोज 50 पैसे कमाते थे, जिसमें से आधा दान कर देते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ ने समझाया, बेटा, गरीबों का कोई सहारा नहीं होता, सभी उनसे दूर हो जाते हैं, केवल भगवान ही हमारे सहायक होते हैं। बेटे ने माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को अवश्य दया आ जाएगी और वे पिताजी को मेरे साथ भेज देंगे। लेकिन माँ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उसकी माँ गांव में काम करने के लिए गई तो लड़के ने सोचा, अब मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो थक गया और एक विशाल आम के पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी वो पेड़ मनुष्य की आवाज में बोला, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, बेटा, मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और न ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उसे देखकर लड़का डर के मारे कांपने लगा और भागने ही वाला था कि सर्प ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, मुझसे डरो मत, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर सर्प बोला, बेटा, यमराज से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि मैं हिल डुल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक किसान मिला जो राहगीरों के लिए एक बावड़ी खुदवा रहा था। किसान ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत कोमल और भोले लग रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। किसान ने कहा, बेटा, यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से इस बावड़ी को खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा। मैंने इसमें बहुत धन भी खर्च कर दिया, फिर भी ये सूखी ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि बावड़ी में पानी नहीं आ रहा? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आगे उसे एक बड़ा तालाब मिला। वहाँ वो पानी पीने लगा। तभी एक बतख तैरते हुए आई और बोली, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। बतख ने कहा, बेटा, यमराज से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से इस तालाब में फंसी हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैं इस योनि से मुक्त नहीं हो पा रही? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते तालाब के किनारे उसे एक मरा हुआ बगुला दिखा।
जब लड़का उसे लांघ कर जाने लगा तो बगुला बोल पड़ा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। बगुले ने कहा, बेटा यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, न तो मेरा शरीर गलता है और नहीं सड़ता है। जब पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब में चला जाता है और फिर वापस बाहर आ जाता है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते लड़का तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला पड़ा हुआ था। जब वो उसे लांघ कर जाने लगा तो अचानक बगुला बोल पड़ा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने चौंक कर जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। बगुले ने कहा, बेटा यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पड़ा है। जब पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब में चला जाता है और फिर वापस किनारे पर आ जाता है। न तो ये सड़ता है और न ही गलता है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। यमपुरी की यात्रा। लंबी यात्रा के बाद लड़का यमपुरी पहुंचा और यमराज को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब वे जीवित थे तो रोज 50 पैसे कमाते थे, जिसमें से 25 पैसे दान कर देते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण करते थे। अब जब वे नहीं हैं तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें मेरे साथ घर भेज दीजिए। यमराज ने लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ बैठो। फिर उन्होंने उसे भोजन कराया और पूछा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? इस पर लड़के ने कहा, हाँ, रास्ते में कई प्राणियों ने मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं। मैं आपसे उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। लड़के ने उन सभी प्राणियों के प्रश्न पूछे और यमराज ने हर एक का उत्तर दिया। फिर उन्होंने कहा, अब जब तुम्हें उत्तर मिल गए हैं तो वापस जाओ और उन्हें उनके समाधान बताओ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। लौटते समय उत्तर देना। लड़के ने यमराज को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वो मरे हुए बगुले के पास पहुंचा। बगुले ने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज ने कहा कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया। अब तुम्हारी आत्मा इसी कारण मुक्त नहीं हो पा रही है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं दोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बगुले ने उदास होकर कहा, अब मेरी इस अवस्था में कौन मुझसे ज्ञान प्राप्त करेगा? फिर उसने लड़के से कहा, बेटा तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। बगुले ने जितना भी ज्ञान उसके पास था वो सब उस लड़के को दे दिया। जैसे ही उसने अपना ज्ञान साझा किया उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा और तालाब में बतख से मिला। बतख ने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम्हारे शरीर में अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी और को नहीं दोगी तब तक तुम इसी अवस्था में भटकती रहोगी। बतख ने सोचा और कहा, अब कौन होगा जिसे मैं अपना अमृत दूं? फिर उसने कहा, बेटा तुम ही मेरा अमृत ले लो। जैसे ही बतख ने अपना अमृत लड़के को दिया वो मुक्त हो गई और मोक्ष प्राप्त कर लिया। किसान की समस्या का समाधान। इसके बाद लड़का चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान ने उसे देखकर कहा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरी बावड़ी के बारे में पूछा? लड़के ने कहा, हाँ, यमराज ने कहा कि जब तक तुम अपनी कुंवारी बेटी का विवाह नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बावड़ी में पानी नहीं आएगा। पहले तुम्हें अपना दायित्व निभाना होगा, फिर तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। किसान ने चिंता व्यक्त की, मैं अपनी बेटी के लिए वर कहाँ खोजूं? फिर उसने लड़के को देखा और कहा, बेटा तुम बहुत ही सरल, ईमानदार और अच्छे स्वभाव के हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? लड़के ने सहमति दे दी और किसान ने अपनी बेटी का विवाह लड़के से कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। जैसे ही उसने कन्यादान किया बावड़ी में पानी भर गया। नागमणि का दान। इसके बाद लड़का इच्छाधारी सर्प के पास पहुंचा। सर्प ने पूछा, बेटा क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास नागमणि है लेकिन तुमने इसे कभी दान नहीं किया। जब तक तुम इसे किसी को नहीं दोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सर्प ने कहा, अब मैं इसे किसे दूं? फिर उसने कहा, बेटा तुम ही इसे ले लो। जैसे ही सर्प ने नागमणि दान की उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। आम के पेड़ की मुक्ति। इसके बाद लड़का उस विशाल आम के पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। पेड़ ने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक गुरु थे लेकिन तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे अपने निजी काम करवाए। इसी कारण तुम्हें ये योनि मिली है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं दोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं ये ज्ञान किसे दूं?
फिर उसने कहा, बेटा तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। जैसे ही पेड़ ने अपना संपूर्ण ज्ञान लड़के को दिया, वो मुक्त हो गया और उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, घर वापसी और ज्ञान की प्राप्ति। लड़का अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। माँ ने उसे देखकर खुशी से कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और ये लड़की कौन है? लड़के ने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया। माँ ने सब कुछ सुनकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। उनकी आत्मा को मोक्ष मिल चुका है, लेकिन उन्होंने जो पुण्य किए थे उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया है। महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल संतान को अवश्य मिलता है। साथ ही व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।